हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ सर्दियों के लिए। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। और आज मैं ये ड्रेस आपको स्टार्टिंग से बनाकर दिखाऊँगी। इसकी चोली भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊँगी, इसका घेरा भी, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होती है चोली का वीडियो सर्च करने में। तो मैं आपको इसको पूरा बनाकर दिखाऊंगी। और इसकी चोली भी मैंने ये देखिए 2 कलर में बनाई है, तो इसको मैं 2 कलर में आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरह से हमें धागा चेंज करना है, कहाँ से हमें धागा अगली रो ज्वाइन करनी है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। बहुत सुंदर ड्रेस है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। और इसी को मैंने ये देखिए दूसरे कलर्स में बनाया है, तो इस तरह से आप डार्क शेड में बनाना चाहें तो उसमें भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बैगनी और गाजरी कलर के साथ इसको कॉम्बिनेशन में बनाया है, तो इस तरह से बना सकते हैं। चोली आप प्लेन रखना चाहें तो प्लेन चोली के साथ बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको जो मैंने ये चोली मैं आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी 2 कलर में, तो इस तरह की चोली के साथ भी इसको बना सकते हैं। और 2 कलर्स के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ, वाइट और येलो। और ये 4 प्लाई वूल है और 11 नंबर के क्रोशिया के साथ मैं इसको बनाऊंगी। तो ये देखिए 3 mm 11 नंबर का क्रोशिया, में हम इसको 3 mm बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम जो वर्क है वो वाइट से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगानी है। इस तरह से धागे को होल्ड करने के बाद और यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। इस तरह से एक बार धागे को घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने धागा पकड़ा, हुक पर धागा लिया और एक राउंड इस तरह से घुमाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी नॉट लगेगी वो पक्की रहेगी। इसके बाद ये देखिए धागा लेकर और इस चेन में से निकाल देंगे। अब यह हमारी नॉट बिल्कुल पक्की रहेगी, कहीं से भी आपकी लूज़ नहीं होगी। कितना भी आप इसको खींचेंगे ये लूज़ नहीं होगी। इसके बाद 1 2 3 इस तरह से हमें चेन्स बनानी है। ये देखिए इस तरह से 4, फिर धागा लिया, इसके नीचे से निकाला 5, फिर लिया, इसके नीचे से निकाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से मैंने 16 चेन बना ली। और 16 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे। तो ये जो हमारी 16वीं चेन है इसको इस तरह से आप नाखून से दबा लें। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद बल लेंगे, और बल लेने के बाद जो हमने चेन दबा कर रखी थी हमारी 16वीं चेन, तो यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये देखिए धागा लेकर आए, बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले, तो ये डबल क्रोशिया है हमारा। और ये जो हमने 3 चेन एक्स्ट्रा ली ये भी डबल क्रोशिया की लेंथ की है। इसके बाद अगली जो चेन है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिचेस तो आप आसानी से बना ही सकते हैं। ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी चेन्स हैं हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारे स्टिचेस आएंगे। तो ये देखिए रो कंप्लीट है। हमारे 17 डबल क्रोशिया, 16 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी जो लास्ट में हमने 3 चेन एक्स्ट्रा ली थी, तो ये हमारे पास 17 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को हमें कट करना है, क्योंकि हम 2 कलर में अपनी चोली बनाने वाले हैं। तो ये देखिए इस धागे को यहीं पर मैंने कट किया है। और इसके बाद मैं दूसरा कलर अपना येलो ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से हम वर्क को टर्न करेंगे, और जिस तरह से हम नॉर्मल चोली बनाते हैं सिंगल कलर से, उसी तरह से जब हम टर्न करते हैं तो यहीं से 3 चेन लेते हैं। ये देखिए वर्क एंड करने के बाद यहीं से हम 3 चेन लेते हैं और वर्क को टर्न करते हैं। पर यहाँ पर मैंने धागे को कट किया, लेकिन हम वर्क को वैसे ही टर्न करेंगे। और यहाँ जो हमने धागा कट किया है यहीं से हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए येलो कलर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। और किस तरह से ज्वाइन करना है, ये देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टिच है यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से हमारा जो आखिरी स्टिच है और यहाँ से हमारा पहला स्टिच जो होगा, तो यहाँ पर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ से जो हमारे ऊपर की चेन है, ये देखिए चेन के 2 धागे हैं, दिख रहे हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप क्लियर। ये देखिए आखिरी हमारा जो डबल क्रोशिया है
इसके ऊपर जो चेन है, तो ये चेन हमें इस तरह से इस साइड से उठानी है। ये देखिए, यहाँ से ये चेन उठाएंगे इस तरह से 2 धागे, और यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। तो इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से धागा लेने के बाद इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से धागा लेकर आए, 2 से 1 कर दिया, और हल्का सा धागे को लूज रखते हुए, थोड़ा लूज धागे से हमें स्टिच बनाना है। ये देखिए, हल्का सा लूज करेंगे बिल्कुल, और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये स्टिच भी हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद बल लेंगे और अगला जो स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, और ये जो हमारा धागा है, सॉरी, ये देखिए जो नॉट का धागा है, इसको हमें साथ में लेकर चलना है। तो ये जो हमारा नॉट का धागा है, ये जो वाइट हमने यहाँ पर कट किया था, इसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने धागा ज्वाइन किया, और इसके बाद ये दोनों धागे इस तरह से दोनों दूसरी साइड निकाल देंगे, और उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, हल्का सा धागा लूज लेते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा स्टिच पहला एक डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। इसके बाद बल लेंगे, और अगली जो चेन है, नेक्स्ट चेन है जो सेकंड वाली, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। एक ही जगह पर सेकंड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल लेंगे। उसके बाद जो अगला स्टिच है, एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। 2 स्टिच हो गए हमारे फिर से। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए, नॉट वाले धागे हमारे साथ में रहेंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, और उसके बाद अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये देखिए, हमारा जो नॉट वाला धागा है, ये हमारा यहाँ आकर अच्छी तरह से लॉक हो चुका है। तो ये देखिए, ये आपका धागा भी दिखाई नहीं देगा कहीं से, एकदम फिनिशिंग के साथ ये दब जाएगा, और जो थोड़ा बहुत रहेगा तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा धागा भी लॉक हो जाएगा, और हमारे वर्क में फिनिशिंग भी आएगी। और उसके बाद फिर से बल लेंगे, जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करनी है। हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और लास्ट वाला जो स्टिच रहेगा वहाँ पर आकर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, आखिरी स्टिच के एक स्टिच पहले तक आकर मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है, जो हमारी 3 चेन थी, तो इसकी जो थर्ड चेन है, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है, लेकिन सिर्फ एक बार। और इस चेन का धागा भी जब आप उठाएंगे, तो ये देखिए, 2 धागे दिखेंगे आपको। तो ये दोनों धागे आपको इस तरह से उठाने हैं, 2 धागे सिर्फ आप। ये देखिए, एक धागा उठाएंगे जब इस तरह से, तो यहाँ बीच में गैप आएगा, ये होल दिखेगा आपको। लेकिन जब 1 और 2, ये 2 धागे आप उठाएंगे, तो हमारा स्टिच फिनिशिंग के साथ बनेगा। यहाँ 3 धागे हैं, तो ऊपर जो आपको 2 धागे दिखें, वो उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो यहाँ बीच में आपका होल नहीं आएगा। एक धागा लेंगे तो यहाँ होल हमारा बड़ा दिखेगा, और इसके बाद एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट करेंगे फिर से, क्योंकि फिर से हमें अगला कलर ज्वाइन करना है। हमारा जो पहला कलर है वाइट, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा राउंड आएगा। इसके बाद फिर से वर्क को टर्न करेंगे, जैसे हम सिंगल कलर में टर्न करते हैं वैसे ही टर्न करेंगे, और यहाँ से जहाँ से हमने धागा कट किया है, वहीं से हम फिर से अपना वाइट वाला धागा ज्वाइन करेंगे। और अभी मैंने आपको धागे में नॉट लगाकर ज्वाइन करना बताया। ये देखिए, जो मैंने येलो कलर का धागा ज्वाइन किया था, तो यहाँ स्टार्ट किया था नॉट के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ अगर नॉट नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है कि ये हमारी दिखाई देगी, हालांकि ये दिखाई नहीं देगी। जो हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये हमारी उसमें दबेगी, लेकिन मैं आपको बिना नॉट के साथ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट चेन जो हमारी स्टार्टिंग है, यहीं से हम धागा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम धागा लेंगे, और इसको थोड़ा लंबा रखते हुए, थोड़ा लंबा रखें
ताकि नॉट लूज़ ना हो। ये देखिए यहाँ दबाकर पकड़ लेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से धागा लेंगे और ये जो हमने दबाया है इसको हम दूसरी साइड निकाल देंगे। हुक के और अपना जो वर्किंग थ्रेड है इनके बीच में से दूसरी साइड निकाल देंगे, येलो धागे को भी दूसरी साइड निकाल देंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे, तो यहाँ हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये धागा भी हमारा लूज़ नहीं होगा। ये देखिए बहुत अच्छे से लॉक होगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, और नॉट लगाना चाहें तो नॉट भी लगा सकते हैं। इसके बाद फिर से हल्का सा लूज़ किया धागे को और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली। तो ये देखिए ये स्टिच हमारा बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। इसके बाद बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो नॉट के धागे हैं इनको हमें साथ में लेकर चलना है। इसके बाद इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, और ये नॉट के धागे हमारे साथ में चल रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से लॉक होते हुए आगे होंगे हमारे ये लॉक। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, और ये हमारे धागे जो हैं ये भी अच्छी तरह से लॉक हो चुके हैं। ये देखिए कहीं से आपको दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको कोना दिखे तो जैसे मैंने आपको बताया उसको हल्का सा उठाकर, ये देखिए जैसे कि ये आपको लग रहा है कि ये दिखेगा, खींच कर नहीं, बस जितना दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 3 हो गए। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बनाए, इसके बाद एक एक स्टिच में 3 बार बनाया, और अब जो चौथा स्टिच आएगा तो यहाँ पर हम फिर से 2 बनाएंगे, एक ही होल में 2 बार। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 1 बार बनाया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाया, और उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाया। 3 बार हो गया एक एक, और अब जो चौथी चेन आएगी तो यहाँ पर हमें 2 बनाने हैं। तो हर चौथी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो कंप्लीट करेंगे रो को। ये देखिए थर्ड लास्ट चेन में आकर मेरे 2 बने, उसके पहले 3 स्टिच में मैंने अलग अलग एक एक बनाया, फिर 2 आए, और इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। 2 ही चेन बची हमारे पास, तो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो पहला स्टिच था, ये देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक चेन बनाई थी, तो जो ऊपर हमने चेन बनाई थी उस चेन को उठाकर, लेकिन उसके भी आपको 2 धागे उठाने हैं इस तरह से। ये देखिए 2 धागे लेने हैं, 1 और 2, सिर्फ ऊपर वाली चेन के 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो इस साइड से भी स्टिच देख सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट में हमारे 2 स्टिच में एक एक बनेंगे, एक हमने स्टार्टिंग में बना लिया था। तो इसी ऑर्डर में ये हमारा वर्क रहेगा, हर 3 के बाद हमारा 1 इंक्रीज़ होगा। इस तरह से देखेंगे तो ये भी हमारे फ्रंट में 3 ही रहेंगे। ये 2 हमारे इस साइड थे और एक हमारा इस साइड हमने शुरू में 1 बनाया था। तो इस तरह से ये राउंड आएगा, और इसके बाद हमें फिर से धागा चेंज करना है। तो यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट करेंगे। ये देखिए फिर से हम धागे को चेंज करेंगे, इस नॉट को अच्छे से आप टाइट कर दें, और थर्ड राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। फिर से हमें राउंड को अगला स्टार्ट करना है, तो वर्क को टर्न करेंगे, और यहीं से जहाँ हमने धागा कट किया है यहीं से अपना धागा फिर से येलो कलर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहीं से हमें धागा स्टार्ट करना है। जो हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है इस तरह से हुक से उठाएंगे और यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। बिना नॉट के ही स्टार्ट करूँगी मैं। तो इस तरह से धागे को पकड़कर यहाँ से धागा निकाला, और इसके बाद ये धागा हम पीछे साइड से निकाल देंगे। येलो वाला, वाइट को मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ इनके बीच में से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, तो ये धागा हमारा लॉक हो गया अच्छे से। इसके बाद हल्का सा लूज़ रखेंगे धागे को, बिल्कुल हल्का सा लूज़ रखना है, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, और ये जो नॉट के धागे हमारे साथ में रहेंगे
ये लॉक होंगे आगे चलकर। ये देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारे 6 स्टिच हो गए। तो यहाँ पर आकर हमें स्टिच डिवाइड करने हैं जो हमारा चोली का शेप आएगा यहाँ से। तो ये देखिए फ्रंट के हमारे एक साइड के 6 स्टिच हो गए। इसके बाद हम स्लीव का पोर्शन निकालेंगे। तो यहाँ हमें 8 स्टिच छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 9th वाला स्टिच है यहाँ आकर हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। और फ्रंट के लिए हमने 6 स्टिच छोड़े हैं। तो बैक के लिए हमें इसके जस्ट डबल 12 स्टिच छोड़ने हैं। और 12 स्टिच छोड़ने के बाद फिर से हम आगे दूसरी स्लीव के लिए 8 स्टिच छोड़ेंगे और 9th होल से फिर से बनाएंगे। तो हमारे 6 ही स्टिच बचेंगे दूसरी साइड के लिए। तो इसको इतना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक के हमने 12 स्टिच बनाए। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच छोड़ेंगे। 9th वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी दूसरी स्लीव के लिए हमने स्टिच छोड़ दिए। इसके बाद हमारे 6 ही स्टिच हैं। 2 3 सभी में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। 4 5 और जो फर्स्ट हमारा था तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया था, ऊपर एक चेन हमने बनाई थी। तो इस चेन के हम 2 धागे लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए हमारे स्टिच बिल्कुल सारे डबल क्रोशिया की तरह दिखेंगे। यहाँ हमें 3 चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर से एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट करेंगे। ये देखिए तो ये हमारा चोली का शेप आ गया। और इसके बाद हमें फिर से दूसरा अपना वाइट कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए जहाँ पर हमने धागा कट किया वहीं से ये देखिए आखिरी वाली जो हमारी चेन थी 2 धागे इस तरह से उठाए और यहीं पर फिर से अपना धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागा लिया। इन धागों को हम बीच में से निकालेंगे। येलो निकाल दिया और जो वाइट हमने पकड़ के रखा है इसको भी बीच में से निकाल देंगे दूसरी साइड। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। तो ये धागा हमारा लॉक हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हल्का सा लूज़ किया, इसी जगह से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद एक चेन बनाई। तो ये हमारी लेंथ डबल क्रोशिया की हो गई। इसके बाद अगली चेन में ये देखिए ऊपर की चेन के 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारे स्टिच है इनको डिवाइड करने के बाद हमें चोली के लेंथ के लिए एक रो और बनानी है। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितने हमारे स्टिच थे 24 सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए हर स्टिच के ऊपर ये बैक पोर्शन में आ गई मैं 6 बनाने के बाद बैक साइड। तो ये बैक के हमारे 12 स्टिच हैं, सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। और ये नॉट का धागा हमारा जब तक पूरा ना दब जाए इसको आप साथ में लेकर ही चलें। थोड़ा बहुत लास्ट में दिखे तो उसको कट कर सकते हैं। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। सारे स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। आखिरी जो स्टिच है यहाँ पर हमारा जो चेन थी दो धागे लेकर उसके और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये हमारी चोली कंप्लीट है। ये देखिए ये हमारी चोली का शेप आ गया है। तो ये चोली हमारी कंप्लीट है और फिनिशिंग का आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी चोली तैयार हुई है। दोनों साइड से कहीं से आपको कोई धागा दिखाई नहीं देगा। ये देखिए ये जो हमारा स्टार्टिंग का धागा है इसको हम जब इसका बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें दबा लेंगे। तो ये देखिए चोली हमारी ज्वाइन करेंगे हम। तो जो हमारा पहला स्टिच था यहाँ पर जो हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी उसकी, तो इस ऊपर वाली एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे आकर इस तरह से। तो हमारा राउंड ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद हल्का सा धागे को लूज करेंगे और अगले स्टिच में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किस तरह से करते हैं, ये देखिए धागा लिया और जो हमारा पहला वाला धागा है इसमें से निकाल देंगे। फिर से हल्का सा लूज रखा, अगले स्टिच में से हुक डाला, धागा लेकर आए, पहले वाले में से निकाल दिया। फिर से हल्का सा लूज रख कर आपको स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि जब अगले राउंड में हम यहाँ पर स्टिच बनाएंगे तो हमें यहाँ से स्टिच उठाने में दिक्कत ना हो,
इसलिए हल्का लूज़ रख कर बनाएंगे। और इस तरह से करते हुए हमें 6 स्टिच आगे आना है। तो जो हम बाजू वाला पोर्शन है, ये देखिए स्लीव है साइड में, इसके साइड में हमें आना है यहाँ तक। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की हो गई। अगर आप 3 चेन नहीं बनाना चाहते तो ये देखिए यहाँ आने के बाद अगर आप 3 चेन नहीं बनाना चाहते तो यहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच की आखिरी बार 1 चेन ली और इसी जगह पर हल्का सा फिर से धागा लूज रखते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। तो ये भी हमारा स्टिच डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में 1 डबल क्रोशिया और करेंगे सेकंड वाली चेन में। फर्स्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में हमने 2 बार। इसके बाद 1 चेन ली, फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन में 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन लेंगे, फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा घेरे का फर्स्ट राउंड है। फिर 1 चेन लेंगे, बीच में हमें 1 चेन देनी है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। कहीं भी कोई भी स्टिच नहीं छोड़ना है हमें। इसके बाद 1 चेन लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 1 चेन ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमें स्टिच छोड़ना नहीं है। अभी यहाँ पर 2 बनाएं, उससे जस्ट बगल वाले में 1 बनाएंगे, इसके बाद 2 बनाएंगे एक ही स्टिच में। यहाँ पर मैंने 2 बनाए और उसके बाद 1 चेन ली। फिर से देखिए अगले स्टिच में 2 बनाए यहाँ पर और उससे ठीक अगले स्टिच में 1 बनाएंगे। कोई भी स्टिच हमें स्किप नहीं करना है और उसके बाद उससे अगले स्टिच में 2 बार। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे और बीच में आपको हर 3 स्टिच के बाद 1 चेन लेनी है इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे राउंड को। और ये देखिए फ्रंट का एक साइड का कंप्लीट करते हुए मैं दूसरी साइड आ गई जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था। तो ये जो हमारे धागे हैं ये स्लिप स्टिच वाली चेन है। तो यहाँ 2 बनाने के बाद 1 चेन ली। अब ये जो स्लिप स्टिच के धागे हैं तो ये देखिए ये भी हमारी चेन है। जो हमारी यहाँ पर चेन थी वो हमारी पीछे साइड दब गई। तो यही वाला जो हमने स्लिप स्टिच करते हुए आगे पड़े थे, इसी चेन के हमें 2 धागे उठाने हैं और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद बल लिया अगली चेन में जो दूसरी वाली चेन है, यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर हमारी 6 चेन है क्योंकि हम 6 स्टिच आगे आए थे। इसके बाद 1 चेन लेंगे। फिर से ये देखिए आगे ही आपको दिखेंगी चेन्स। तो फर्स्ट वाली इस तरह से 2 धागे उठाएंगे और 1 डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगली चेन में इस तरह से उठाकर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारी चोली की लास्ट राउंड की चेन थी वो ये रहेगी। ये देखिए पीछे आपको अलग दिखाई देगी वो चेन, लेकिन वो हमारी पीछे साइड दब जाएगी। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम 2 बनाने के बाद 1 चेन लेंगे और फिर से अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया और ये हमारी लास्ट चेन है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करने हैं और इसके बाद ज्वाइन करने के पहले हमें 1 चेन लेनी है क्योंकि हर 3 स्टिच के बाद हमने चेन ली है। और जो हमारा पहला स्टिच था ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया 1 चेन। तो ऊपर की चेन के इस तरह से 2 धागे, सिर्फ 1 धागा नहीं लेंगे इस तरह से, नहीं तो ये बीच में होल हमारा गैप बड़ा दिखाई देगा। 1 धागा लेंगे और 1 और आपको पीछे आएगा हुक में। 2 धागे उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड जो घेरे का फर्स्ट राउंड है देखिएगा। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे और हल्का सा धागे को लूज करके इसी जगह से 1 सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन बनाई। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसके बाद बल लेकर अगले वाले होल में जो सेकंड हमारा यहाँ 2 साथ में थे, इसके फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लेकर जो अगला इसका सेकंड था, 2 हमारे साथ में थे, तो इसका जो दूसरा वाला है यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में हमने 1 चेन दी थी, तो इसी के ऊपर हमारी 1 चेन आएगी। इसके बाद फिर से हमारे 3 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है, सेकंड के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया और थर्ड वाले स्टिच के ऊपर यहाँ हम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हर 3 के ऊपर हमारे 4 स्टिच बनेंगे और बीच में हमें 1 चेन देनी है। फिर से फर्स्ट वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सेकंड वाले के ऊपर
एक डबल क्रोशिया और थर्ड जो हमारा स्टिच था यहाँ हमने इंक्रीज़ किया था, तो इसी के ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, इसके बाद फिर से एक चेन। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट है। जॉइन उसी तरह से करेंगे। ये देखिए, जॉइन करने के पहले एक चेन बनाएंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में हमारे 3 के ऊपर 4 स्टिच बने हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट हमारा स्टिच था इसकी जो ऊपर चेन थी इसके इस तरह से 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। राउंड कंप्लीट है। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, धागे को हल्का सा लूज रखते हुए इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए अगले स्टिच के ऊपर जो चेन है, तो यहाँ से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो आखिरी इतने पोर्शन का जो हमारी बीच में ये चेन है, ये देखिए, तो इतने पोर्शन का जो आखिरी स्टिच है यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। फिर से ये देखिए हमारे 4 स्टिच हैं। फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और जो फोर्थ वाला आखिरी स्टिच है चेन के पहले वाला, तो यहाँ पर 2 स्टिच बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये हमारे 4 के ऊपर 5 बनेंगे, 5 के ऊपर 6 बनेंगे। इस तरह से आपको इंक्रीज़ करने हैं, और यहाँ पर हमें 8 स्टिच तक इंक्रीज़ करने हैं। जो हमारे ये देखिए अभी 5 है, इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8। तो इतना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके पहले मैं आपको चोली का बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये भी यहीं पर दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको घेरा कंप्लीट करने के बाद ही आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारे जो राउंड हैं चोली के 1 2 3 4 और 5 राउंड हमारे सिर्फ चोली के हैं। उसके बाद हमारा घेरा स्टार्ट है। अभी 2 राउंड मैंने घेरे के आपको बनाकर दिखाए। तो जो हमारा आखिरी राउंड है चोली का, ये देखिए यहाँ इसका जो पहला स्टिच है, इस तरह से हमें पूरा स्टिच उठाना है और यहाँ से अपना धागा कनेक्ट करना है। तो इस तरह से धागे को हमें पकड़ना है और थोड़ा लंबा छोड़ते हुए पीछे इस तरह से दबा लेंगे, और यहाँ से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे। धागे को भी आपको दबा कर रखना है। जो पीछे धागा मैंने फिंगर से दबाया है इसको छोड़ेंगे नहीं तो ये निकल जाएगा। इसके और 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगला जो येलो वाला स्टिच है, तो इसको उठाकर भी हमें यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से जो अगला हमारा वाइट वाला स्टिच है, तो इसको उठाकर भी 2 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जो हमारा नॉट का धागा है ये साथ में लेकर आप चलें तो ये हमारा लॉक होता जाएगा। इसके बाद अगला जो येलो स्टिच है, तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसके बाद आखिरी जो हमारा स्टिच है वाइट वाला, तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर 2 चेन लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर दिखेगा, और इसके बाद 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके बाद अब हम नेक पोर्शन में आ गए। ये देखिए, तो यहाँ जो डबल क्रोशिया है इसके बाद वाले स्पेस में इस तरह से बीच में से हुक डालकर पूरा स्पेस जो है इस तरह से हुक डालकर एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद अगला जो डबल क्रोशिया है इसके बाद जो होल है सिर्फ चेन नहीं उठाएंगे, पूरे स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद अगले होल में हर स्टिच के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। कहीं भी कोई जगह हमें छोड़नी नहीं है बीच में होल। हर स्टिच के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारे जो 17 स्टिच थे, 17 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में, ये वही पोर्शन है। तो हर एक के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये देखिए फ्रंट में आ गई मैं, और आखिरी जो स्टिच है ये जो फर्स्ट हमारी चेन थी यहाँ पर आकर एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर 2 बार किया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, और इसी जगह पर फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए जो 2 सिंगल क्रोशिया हमारे ऊपर साइड के लिए हो गए, और जो 2 हैं ये हमारे फ्रंट साइड के लिए। और इसके बाद फिर से हमारा जो अगला स्टिच है ये देखिए येलो वाला, तो इसको उठाकर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से वाइट वाला है, तो इसको उठाकर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से येलो के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, अगले वाइट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया।
तो ये हमारा राउंड कंप्लीट है। ये दूसरी साइड आ गई मैं उसके। तो ये देखिए इस तरह से हमारा चोली का बॉर्डर दिखेगा। और यहाँ पर लास्ट में आने के बाद एक नॉट लगाने के बाद हम धागे को कट करेंगे। और इस धागे को हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना है पीछे। आप चाहें तो इसको सुई में पिरोकर भी एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो हमारे धागे हैं इन्हीं के बीच में से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए हुक से अगर पतला हो के आपके पास तो उससे भी आप इस तरह से ये धागे उठा सकते हैं। इस तरह से एक एक धागा उठाते हुए ये देखिए हुक में हमने एक एक धागे ले लिए। इसके बाद इस धागे को हम निकाल देंगे दूसरी साइड इस तरह से। और इसके बाद यहाँ तक ये जैसे कि आप यहाँ तक इसको लेकर आए तो एक दो स्टिच पीछे से इसको हम फिर से वापस निकाल देंगे दूसरी साइड। देखिए यहाँ से 2 स्टिच मैंने छोड़ दिए, यहाँ से इसको निकाला था तो यहाँ से एक बार फिर से इसको वापस ले जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा धागा रहेगा इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा चोली का बॉर्डर तैयार है। और इसका साइड का बाजू का भी मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारे यहाँ के स्टिच थे 6, तो जो लास्ट वाला जो बाजू पर हमारे आकर ख़त्म हुआ था आखिरी वाला स्टिच, तो यहाँ से इसको उठाकर हम इस तरह से धागा वैसे ही ज्वाइन करना है जैसे अभी मैंने फ्रंट में किया था। इस तरह से दबा लिया धागे को, आगे लेकर आए और एक चेन बनाई। इसके बाद इसी स्टिच को उठाकर एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और इसके बाद ये जो धागा भी था ये देखिए यहाँ जो सबसे पहला धागा आपको दिखेगा ये वही धागा रहेगा। तो इसको आप इस तरह से हुक से उठा दें और आगे निकालने के बाद फिर इसको पीछे निकाल देंगे। अब इसको हम साथ में लॉक करते हुए चलेंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने 2 स्टिच बनाए। ये जो हमारा डबल क्रोशिया था यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है ये देखिए इसके ऊपर वाइट वाला है, इसके बाद वाले स्पेस में इस तरह से पूरे स्पेस में हमें इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद अगले स्टिच के बाद अगले डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए हमारा येलो धागा भी पीछे लॉक हो रहा है साथ में। इसके बाद फिर से अगले डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया। और फिर सिर्फ यहाँ पर चेन नहीं उठाएंगे, पूरा स्टिच उठाएंगे। ये देखिए इसके बीच में से हमें 2 डबल क्रोशिया के बीच में से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हर स्टिच के बीच में से आपको एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, कोई भी स्टिच छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिए। और इसके बाद हमारा फिर से इस साइड वाला डबल क्रोशिया आ गया। तो यहाँ पर आकर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे मैंने पहले स्टिच में किए थे, डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 सिंगल क्रोशिया किए, एक नॉट लगाकर धागे को हम कट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हम एडजस्ट कर देंगे। तो अब इसकी दूसरी साइड की स्लीव और इसका जो घेरा है वो 8 स्टिच तक मैंने आपको बताया। यहाँ जो स्टिच हैं हमारे 5 हैं, 6, 7 और 8, इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना घेरा बनाने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ मैंने 8 स्टिच तक इसको बढ़ाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो हमारे एक चेन से एक चेन के बीच में स्टिच हैं ये हमारे 8 हैं। और इसके बाद मैंने इसको राउंड को ज्वाइन किया और इसके बाद हम अपना जो आगे का डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पहले स्टिच में आकर मैंने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया हम उसी तरह से बनाएंगे। इसी जगह पर हल्का सा लूज धागा रख के इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई। तो ये देखिए ये जो हमारा स्टिच है डबल क्रोशिया, ये हमारे दूसरे डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद बल लेकर अगले स्टिच में चेन में एक डबल क्रोशिया किया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो ये जो हमारे 8 स्टिच हैं इनमें मैंने 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर अगला जो हमारा स्टिच है यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया
और जो लास्ट हमारी 8th वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। यहाँ बीच में मैंने कोई चेन छोड़ी नहीं है, 4 बनाए, उसके बाद 4 चेन ली और फिर जो हमारे अगले 4 स्टिच थे उनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद एक चेन लेंगे, जो हम बीच में एक चेन ले रहे थे उसी तरह से एक चेन लेंगे और फिर से जो हमारे अगला डबल क्रोशिया है, फर्स्ट वाला एक डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये 4 हो गए। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। फिर से जो अगला स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर एक, थर्ड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। फिर से हमारे जो अगले पोर्शन के 8 डबल क्रोशिया हैं, एक बार फिर से देख लें। फर्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया और फोर्थ वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट 5th वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया। कोई भी स्टिच छोड़ेंगे नहीं, हर स्टिच के ऊपर हमें बनाना है। बस 4 बनाने के बाद बीच में हमें 4 चेन देनी है। उसके बाद जो अगले 4 स्टिच हैं इनके ऊपर, और बीच में जो हम एक चेन यहाँ घेरे में शुरू से दे रहे थे वो देंगे और फिर से जो अगले 8 स्टिच हैं इनके ऊपर उसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टिच था डबल क्रोशिया, ये देखिए सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर एक चेन। तो इस चेन में इस तरह से धागा लेकर स्लिप स्टिच करना है और उसके पहले हम एक चेन बनाएंगे। जो हम बीच में एक चेन ले रहे थे वो लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद अगली जो चेन है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर स्लिप स्टिच, अगली चेन के ऊपर फिर से स्लिप स्टिच और ये जो बीच का स्पेस है, जो हमने 4 चेन का यहाँ स्पेस दिया है, तो स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद बल लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया, 3 हो गए, 4 5 6। इस लूप के अंदर हमें डबल क्रोशिया करने हैं, 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर हम 11 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और जो बीच में यहाँ पर हमारी एक चेन थी, ये देखिए हमारे जो इतने पोर्शन के बीच में, यहाँ पर बीच में हमने एक चेन दी, फिर एक पोर्शन बनाया, फिर चेन दी। तो जो बीच में ये चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से अगला जो इतने ये 4 स्टिच हैं ये हमको छोड़ने हैं। बीच में जो ये हमने 4 चेन का लूप बनाया था, यहाँ पर हमको सीधे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर फिर से हमने 11 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर से ये अगले 4 स्टिच छोड़ेंगे। जो ये 4 डबल क्रोशिया इनको छोड़ना है। बीच में जो एक चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन बनाई और फिर से जो अगला 4 चेन का लूप है, ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। ये जो 4 चेन का लूप है, यहाँ आकर उसी तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और जो अगली चेन है, 4 चेन छोड़ने के बाद, 4 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद जो चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 और फिर से जो अगली चेन लूप है, यहाँ आकर हमें डबल क्रोशिया करने हैं 11 बार।
तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए, तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट है और इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। और ये जो आप घेरे के यहाँ पर जो राउंड बनाते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, जो हम ये 6 राउंड घेरे के बनाए थे। इसके बाद हल्का सा आपको लगेगा कि घेरा मुड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ये आगे के राउंड बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल हमारा घेरा बैठ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और यहाँ लास्ट में आने के बाद 2 चेन बनाई। फिर से ये जो बीच में एक चेन वाला पोर्शन है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट हमारी 3 चेन थी, इसकी थर्ड वाली चेन में हमें राउंड को ज्वाइन करना है। और सिर्फ यहाँ से एक धागा ना लें आप, ये देखिए एक धागा लेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप ये इस तरह से दिखता है। ये धागा हमारा खिंचता है 1 और 2। अगली जो चेन का धागा है, एक धागा हम ये भी लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें अपना जो येलो कलर है वो ज्वाइन करना है। तो इस धागे को हम यहीं पर छोड़ेंगे और दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा बीच में सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, ये हमारे जो 11 डबल क्रोशिया थे, इसके पहले 2 चेन थी और यहाँ हमने जो एक चेन के ऊपर, ये जो हमारी एक चेन वाली रो है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो हम बीच बीच में एक चेन दी है, इस वाली रो के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया दिया था। तो यहीं से हमें अपना धागा स्टार्ट करना है। इस तरह से नॉट लगा लेंगे धागे में और यहाँ से धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर, इस तरह से। और हल्का सा धागे को आप लंबा कर लें इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम धागे को लंबा करेंगे और बल लेने के बाद इसी जगह पर एक बार धागा लेकर आएंगे, फिर से बल लेंगे, दूसरी बार धागा लेकर आएंगे। और अब इसके बाद इन सारे धागों को हम निकाल देंगे, सिर्फ एक धागा हम बचा कर रखेंगे इस तरह से, और फिर से बल लेकर इस धागे को भी 2 से 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पफ तैयार होगा। इसके बाद बल लेकर ये जो हमारे स्टिच हैं, ये जो हमने 11 स्टिच बनाए हैं डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर इस धागे को हम पीछे कर लेंगे, बाद में एडजस्ट कर देंगे। ये जो हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाले के ऊपर इस तरह से, ये देखिए, ये जो चेन वाला स्पेस है 2 चेन का, यहाँ से धागा हुक आगे लेकर आए और पहले वाले स्टिच को इस तरह से पीछे करते हुए पीछे से हुक निकाला और यहाँ से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कहलाएगा। इसके बाद फिर से बल लिया, जो अगला स्टिच है, ये देखिए, अगले वाले स्टिच के आगे से हम धागा हुक लेकर आएंगे और इसके दूसरी साइड से हुक को पीछे लाएंगे। साथ में ये नॉट का धागा भी आप यहाँ पर दबा लें और फिर यहाँ से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। थर्ड वाला जो स्टिच है, ये देखिए, थर्ड वाला जो स्टिच है, इसी तरह से इसको उठाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हुक डाला, इसको दबाते हुए, स्टिच को पीछे दबाते हुए हुक दूसरी साइड लेकर जाएंगे, येलो धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच के ऊपर उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। इसके बाद फिर से बल लेंगे, 5th वाले स्टिच को इस तरह से दबाया और डबल क्रोशिया किया। इसके बाद सेंटर में आ गए हम। ये देखिए, 5 हमने स्टिच के ऊपर बना लिया। जो 6th वाला हमारा स्टिच है वो सेंटर का है, तो इस पर भी इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर इसी स्टिच पर, 6th वाले स्टिच पर, ये देखिए, अभी हमने एक बार बना दिया, फिर से इसी को इस तरह से उठाकर एक बार और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के ऊपर। फिर से अब हमारा जो अगला स्टिच है, अगले हमारे 5 स्टिच बचे, तो सब के ऊपर एक एक बार हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे से हमें धागा लेना है। ये देखिए, पीछे से इस तरह से भी उठा सकते हैं। इस तरह से वर्क को पकड़ ले और यहाँ से इस तरह से स्टिच उठाया, धागा लिया और डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, इस तरह से उल्टा कर ले वर्क को, तो यहाँ से भी आप इस तरह से स्टिच को उठाकर बना सकते हैं। फिर से बल लिया और ये लास्ट स्टिच है हमारा जो 11वां, तो यहाँ पर फिर से बैक पोस्ट किया। इसके बाद बल लेकर जो
जो सेंटर में हमारा सिंगल क्रोशिया था, ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया था, तो यहाँ से बल लेकर एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया इस तरह से, और बल लेकर सारे धागे निकालेंगे। सिर्फ एक धागा जो हमारे हुक में है वो उसको रखेंगे, फिर से बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा पफ बनेगा। अभी जो हमने स्टार्टिंग बनाया था वो मैंने अलग तरीके से बनाया था, क्योंकि हमारी पफ की जो मोटाई है वो सेम रहे इसलिए। तो इसको आप स्टार्टिंग वाले को उसी तरह से बनाएं, बाकी आगे का हम इस तरह से बनाएंगे। और बल लेकर फिर से ये जो हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं, तो ये देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, पीछे से हमें हुक निकालना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, सेकंड के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, पीछे साइड से हमें धागा हुक को स्टिच को उठाकर और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये 5 के ऊपर हमने बना लिया। अब जो 6th वाला है इसके ऊपर बनाएंगे, उसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और बल लेकर फिर से 6th वाले के ऊपर फिर से एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ सेंटर में हमने 2 बार बनाया है 6th वाले के ऊपर, लेकिन उन दोनों के बीच में एक चेन ली है। और जो फर्स्ट वाला बनेगा फिर से अगले स्टिच के ऊपर, जो हमारा 7th वाला स्टिच है इसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, 8th वाले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, यहीं से आप पीछे से डालें हुक, स्टिच को पीछे दबाते हुए दूसरी साइड से निकालेंगे और धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ से अगर दिक्कत हो तो इस तरह से वर्क को मोड़कर यहाँ से भी आपको आसानी होगी, इस तरह से स्टिच उठाकर इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से वर्क को उल्टा किया, यहाँ से स्टिच दिखेगा आपको, इस तरह से उठाया और डबल क्रोशिया किया। इसके बाद बल लेकर जो बीच में हमारा सिंगल क्रोशिया था, तो यहाँ पर सेंटर में हुक डालेंगे, एक बार धागा लिया, फिर से दूसरी बार धागा लिया, फिर से तीसरी बार, 3 बार धागा लिया। अब ये जो पीछे वाला स्टिच है जो हमारे हुक में था, इसको बचाएंगे, बल लेकर आगे के धागे निकाल देंगे और फिर से बल लेकर ये सारे धागे निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा पफ बनेगा। इसके बाद फिर से बल लिया, फिर से हमारे जो 11 स्टिच है, तो ये देखिए इस तरह से मोड़कर भी आप बनाएंगे तो आसानी होगी आपको। इस तरह से मोड़कर यहाँ पहले वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे आप, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। 4th वाले के ऊपर और 5th वाले के ऊपर, सब के ऊपर एक एक बार हमने 5 बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद जो 6th वाला है स्टिच, इसके ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है और फिर से बल लेकर इसी स्टिच के ऊपर, ये देखिए अभी हमने बना लिया, अब इसी स्टिच को फिर से उठाएंगे और एक बार फिर से यहीं पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे जो अगले 5 स्टिच बचेंगे, तो सभी के ऊपर इस तरह से उठाकर, कोई भी स्टिच छूटना नहीं चाहिए, हर स्टिच के ऊपर ये देखिए इस तरह से उठाकर हर एक के ऊपर आपको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे सारे जो 11 स्टिच थे, सब के ऊपर हमने एक एक बार बना लिया। बीच में हमने जो हमारा 6वां स्टिच था उसके ऊपर एक बैक पोस्ट, 3 चेन और फिर से एक बैक पोस्ट, इस तरह से बनाया है सेंटर वाले के ऊपर। और फिर से बल लेने के बाद ये जो हमारा सेंटर में सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें बीच में कोई चेन नहीं लेनी, यहाँ हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद फिर से बल लिया और यहाँ सेंटर में इसके एक बार, 2 बार और 3 बार यहाँ से धागा निकाला। बल लेने के बाद शुरू के सारे धागे निकाले, एक धागा बचा कर रखेंगे और बल लेने के बाद ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से अगले जो हमारे स्टिच हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर बैक पोस्ट, उसी तरह से हमें, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हमें वर्क करना है। ये देखिए सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 4th वाले के ऊपर बैक पोस्ट और 5th वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया।
और उसके बाद जो अगला स्टिच है 6th वाला, तो उसके ऊपर एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बीच में 1 2 और 3 चेन, और फिर से इसी के ऊपर एक बार और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। आपको इस तरह से दिक्कत हो तो आप यहाँ से उठाकर बना सकते हैं। फिर से अगले जो 5 स्टिच बचेंगे उनके ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला स्टिच था, यहाँ हमने जो फर्स्ट पफ बनाया था, ये देखिए जो हमने पफ बनाया था, यहीं आकर इसके ये इस तरह से चेन उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हम कट करेंगे। और फिर से हम जो हमारा वाइट कलर का थ्रेड है उसको ज्वाइन करेंगे। और ये जो हमारी नॉट के धागे हैं इनको हम अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पीछे से ही इसको निकाल कर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे हम अच्छी तरह से। इन सारे धागों को बाद में मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर दूंगी। और इसके बाद हम फिर से अपना वाइट कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए वाइट कलर हमें कहाँ से ज्वाइन करना है, किस तरह से, ध्यान से देखिए आप। ये जो हमारा पफ है फर्स्ट, ये जो हमारा पफ है यहीं से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। लेकिन किस तरह से करेंगे इसको आप ध्यान से देखें। ये देखिए इस तरह से हमने धागा लिया और यहीं पर आप चाहें तो नॉट लगा कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से धागा लेने के बाद यहीं से हम, ये देखिए जो हमारा धागा है इसका दूसरा छोर है जो, इस तरह से इसको उठाकर दोनों धागों को पकड़कर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर से इस धागे को छोड़कर एक चेन बनाएंगे। फिर से दोनों धागों के नीचे से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे। फिर से सिर्फ एक धागा लेकर चेन बनाएंगे। ये 4 चेन हो गई। फिर से दोनों धागे लेकर चेन बनाएंगे इस तरह से, और फिर से इस तरह से इसको निकाल देंगे, एक चेन और बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 चेन बनाई हैं कुल। और ये जो साथ में हमारा धागा है ये भी लॉक हो गया, ये अब हमारा लूज़ नहीं होगा। इसके बाद बल लेकर इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमने यहाँ पर 6 चेन ली हैं, इसमें हमारी 3 चेन एक डबल क्रोशिया की लेंथ की है। उसके बाद फिर मैंने 3 चेन ली और फिर से एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद जो हमारे ये स्टिच हैं, ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हमें ये देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर फिर से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड वाले के ऊपर फिर से जैसे स्टिच हमने पिछले राउंड में बनाए थे उसी तरह से पीछे से उठा लेंगे, आगे लेकर आएंगे। और ये जो हमारा स्टिच है इसको पीछे दबाते हुए यहाँ से धागा लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। तो यहाँ जो हमारे एक साइड के 6 स्टिच थे, ये देखिए यहाँ एक साइड हमारे 6 थे, दूसरी साइड भी 6 थे। तो एक साइड के जो हमारे 6 स्टिच हैं सब के ऊपर एक एक बार हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 6th वाला है। और इसके बाद जो सेंटर में हमने यहाँ पर 3 की चेन दी थी, तो इस चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से बल लेकर इसी जगह पर इसी चेन लूप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर से यहीं पर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो सेंटर का चेन लूप है, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर से बल लेंगे और जो हमारे अगले 6 स्टिच हैं, ये देखिए फर्स्ट को इस तरह से उठाया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, कोई भी स्टिच छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से उठाकर भी कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप स्टिच को उठाकर और डबल क्रोशिया बना दें इनके ऊपर बैक पोस्ट। तो ये देखिए सभी 6 के ऊपर मैंने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद हम सेंटर वाला जो हमारा पफ है यहाँ पर आ गए। ये जो हमने सेंटर में पफ बनाया था, तो इसकी चेन में ये जो बीच में सेंटर में यहाँ पर हुक डालकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का हमारा
एक ट्रायंगल शेप आएगा। ये जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है वो मैंने 6 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाया था। हमारा इस तरह से आएगा, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से हमारे ये जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हैं येलो वाले 6, तो हर एक के ऊपर हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, 3 हो गए, फोर्थ के ऊपर 4, फिफ्थ के ऊपर 5 और सिक्स्थ वाले के ऊपर 6 बार हमने बैक पोस्ट किया। इसके बाद फिर से हमारी सेंटर की चेन आ गई, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करने हैं, जो हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया का स्टिच होता है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से हमारे जो अगले दूसरी साइड के, ये देखिए अभी एक साइड के पे वर्क किया हमने, अब जो इस साइड के हमारे 6 बैक पोस्ट हैं, इनके ऊपर भी हमें इस तरह से पीछे से उठाकर भी कर सकते हैं आप, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। हर एक स्टिच के ऊपर एक एक बार, कोई भी स्टिच को छोड़ना नहीं है। सेकंड के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर, फोर्थ वाले के ऊपर एक एक बार करना है सबके ऊपर, फिफ्थ वाले के ऊपर और जो लास्ट सिक्स्थ है इसके ऊपर। इसके बाद फिर से हमारा ये पफ आ गया सेंटर में, तो ये जो पफ है इसके टॉप पर, ये देखिए यहाँ पफ के टॉप पर जो होल है, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया, इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी है, फिर से बल लेंगे, फिर से जो अगले 6 स्टिच हैं तो सभी के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। 3, 4, 5 और 6। और इसके बाद जब हम सेंटर में आएंगे, जो सेंटर में हमने 3 चेन दी है, तो यहाँ पर आकर किस तरह से बनाना है ये देखिए, एक बार फिर से देख लें। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन और फिर से इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। और फिर से जो हमारे आगे के 6 बैक पोस्ट हैं, तो सभी के ऊपर एक एक बार बैक पोस्ट। तो इस तरह से हमारा राउंड दिखेगा। कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए राउंड कंप्लीट है। और इतना बनने के बाद इस तरह से हमारी ड्रेस दिखाई देगी। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा वाइट वाला वर्क है, इसको हमें यहीं तक करना है। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है और वो हमारा लास्ट राउंड होगा। लेकिन उसके पहले इसको हमें, ये देखिए आखिरी में हमारे यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद जो आखिरी हमारे स्टिच हैं, यहाँ पर हमें सारे स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है हमारा। और इसके बाद ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये जो हमारा पहला स्टिच था जहाँ हमने 6 चेन बनाई थी, आपको याद होगा 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की थी, उसके बाद 3 चेन का हमने स्पेस दिया था। तो ये जो फर्स्ट हमें 1, 2 और 3, जो थर्ड चेन है यहाँ से, जो हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की 3 थी, तो थर्ड वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। और इस धागे का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके बाद हमारा आखिरी राउंड है तो वो हमें येलो कलर से बनाना है। तो इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और फिर से अब हमें येलो कलर का थ्रेड ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए,
तो लास्ट रो स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारे बीच में हमने जो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया दी थी, ये फिर हमारा ऊपर वाला वर्क है। तो ये जो नीचे वाला वर्क है, यहाँ से हमें धागा स्टार्ट करना है। कहीं से भी आप बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे फिर से। और इसी 3 चेन के नीचे ये 2 धागे दिखेंगे आपको, ये देखिए। 3 चेन छोड़ने के बाद तो इन दोनों धागों को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर इसी चेन लूप में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न बनेगा। और इसके बाद ये जो हमारा वर्क है आगे का, ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच हमारे ये थे, 6 स्टिच। ये फर्स्ट वाला हमारा, ये एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ का है, जो हमने एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया। इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 और 6, जो ये 6 येलो डबल क्रोशिया थे, इनके ऊपर हमने जो 6 बनाए थे, तो फर्स्ट वाले को हमें छोड़ना है। ये देखिए, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ने के बाद हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ये है, सेकंड वाले से हमें स्टार्ट करना है और सिर्फ इसके बैक लूप में जो पीछे वाला धागा है, ये देखिए चेन में आपको 2 धागे दिखेंगे, सिर्फ पीछे वाला धागा लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ वाले में सिंगल क्रोशिया। ये हमारे जो 6 स्टिच थे, उनमें से हमने 5 के ऊपर वर्क किया है, फर्स्ट वाले को हमने छोड़ा है। सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और उसकी चेन के बैक लूप में। इसके बाद हमारे ये 3 डबल क्रोशिया थे बीच में, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसके भी जो 3 चेन है, फर्स्ट वाले की चेन में भी बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले के भी सिंगल क्रोशिया, सिर्फ बैक लूप में काम करना है थर्ड वाले के, ये देखिए। इसके बाद हम सेंटर में आ गए, जहाँ पर हमारा ये 3 चेन का लूप है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो ये 2 धागे आपको दिखेंगे, जो ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं, ये उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। इन्हीं 3 चेन को नीचे आएंगे जब हम इन 3 चेन को छोड़ने के बाद, तो ये 2 धागे दिखेंगे आपको। तो ये 2 धागे उठाकर आपको सिंगल क्रोशिया करना है। और इसके बाद फिर से ये देखिए, अगर आप आगे आपको पहचानने में दिक्कत हो, यहीं आप देख सकते हैं ये 2 जो आपको धागे दिख रहे हैं, या आप चाहें तो इनको दबाकर भी रख सकते हैं। इनके बाद हम जो 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, और ये जो 2 धागे मैंने आपको बताए, तो यहीं उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग यहाँ पर सिंगल क्रोशिया था, 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो जो सेकंड वाला था उसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद इसी वाइट वाले चेन लूप में एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह का हमारा एक छोटा सा पैटर्न बनेगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद फिर से हमारे जो ये डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए 3 हमारे ये डबल क्रोशिया हैं। तो फर्स्ट वाले की चेन में सिर्फ बैक लूप में पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड वाले स्टिच का पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले स्टिच का पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद हमारे जो ये डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ से जो काउंट होंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है आपको। इसके बाद सेकंड वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया। आखिरी जो स्टिच है उसको हमें छोड़ना है। यहाँ से जब आप
ऊपर साइड आएंगे तो यहाँ फर्स्ट वाला आपको छोड़ना है, और यहाँ से जब हम वर्क करने के बाद नीचे आएंगे तो ये लास्ट वाला हमें छोड़ना है। सिर्फ 5 जो हमारे बैक पोस्ट हैं उनमें हमें 5 में वर्क करना है, 6 वाले को हम छोड़ेंगे। इसके बाद फिर से ये जो सेंटर में हमारा एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया था, यहाँ हमारा वर्क एंड हुआ था, ये उसका धागा है नॉट का। तो यहाँ आकर हमें ये देखिए इस वाले पोर्शन में डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया और करेंगे, और इसके बाद 1 2 3 चेन बनाई। इन्हीं 3 चेन के नीचे ये 2 धागे दिखेंगे आपको, ये देखिए एकदम लूज से धागे रहेंगे तो आसानी से दिखेंगे। इनको उठाकर सिंगल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे इसी जगह पर, इसी चेन लूप में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और जो टॉप पर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर से ये हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए अब ये हमारा नॉट का धागा है तो हम इसको साथ में ले लेंगे। यहाँ से हमें पहला डबल क्रोशिया छोड़ना है, और ये जो डबल क्रोशिया जब आप काउंट करें तो इस वाले को छोड़ने के बाद, ये हमारा सेंटर का पोर्शन का है, तो इसको छोड़ने के बाद हम फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड वाला, अगर आप ऐसे काउंट करें तो ये आपका फिर थर्ड होगा। थर्ड वाले स्टिच से आपको वर्क करना है, और इसको हटाने के बाद काउंट करेंगे तो सेकंड। तो यहाँ से आपको वर्क स्टार्ट करना है। तो सेकंड वाले के पीछे वाले धागे में सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे, और पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया करते हुए हर स्टिच के पीछे वाले धागे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये जो नॉट का धागा है ये भी मैंने लॉक कर दिया साथ में। हर स्टिच के बैक लूप में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारी ये जो 3 डबल क्रोशिया थे, इन तीनों के भी बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और इसके बाद हम सेंटर में आ गए, जो हमारी 3 चेन का स्पेस हमने दिया था यहाँ टॉप पर। तो यहाँ आने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया करेंगे चेन को उठाकर, और इसी चेन को उठाकर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। तो ये 2 हो गए। अब इन 2 धागों को आप ध्यान से देख लें, तो इनको भी पहचान कर आप यहाँ पर आगे का वर्क जो हमें आकर ज्वाइन करना है, ये देखिए 1 2 और 3 चेन ली, और ये जो नीचे 2 धागे थे यहाँ इनको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से ये जो 2 धागे हैं यहाँ आकर हमें वर्क ज्वाइन करना है। ये देखिए 1 2 3 चेन बनाई, और ये जो 2 धागे हैं नीचे जिनको मैंने फिंगर से दबा कर रखा है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया। फिर से ये देखिए ये 2 धागे हैं जहाँ मेरा नाखून है, 1 2 और 3 चेन बनाई, और ये 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये पैटर्न हमको 3 बार बनाना है। और इसके बाद जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था, जहाँ हमने जिसको सबसे पहले उठाया था, तो इसको उठाकर 2 धागे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इसी वाइट वाले लूप में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, और ये हमारे दूसरी साइड के 2 सिंगल क्रोशिया हैं। इसके बाद जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया थे सेंटर में, तो फर्स्ट वाली की चेन के बैक लूप में सिर्फ पीछे वाले लूप में वर्क करना है, ध्यान रखें। सेकंड वाले के बैक लूप में और थर्ड वाले के बैक लूप में, तीनों में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो हमारे ये बैक पोस्ट वाले स्टिच हैं ये आ गए, तो फर्स्ट वाले के में, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया सब करना है, सब में बैक लूप में वर्क करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है 6th, इसको हमें छोड़ना है, ध्यान रखें। ये यहाँ से जो हमारे 6 बैक पोस्ट थे इसको हमें छोड़ना है। इसके बाद ये हमारा सेंटर का पोर्शन आ गया, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो इस वाले में आकर हमें बीच में डबल क्रोशिया करना है, और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इन्हीं 3 चेन के नीचे ये 2 धागे हैं, इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और फिर से इसी वाइट वाले लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से यहाँ से हमें, ये देखिए एक बार फिर से देख लें, ये जो सेंटर का पोर्शन है इसको छोड़ने के बाद यहाँ से आप चाहें तो स्टिच पकड़कर भी देख सकते हैं काउंट करके। ये जो 6 हमारे डबल क्रोशिया हैं बैक पोस्ट, फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे,
फर्स्ट की चेन ये है, इसमें वर्क नहीं करेंगे। सेकंड की जो चेन है इसका पीछे वाला धागा उठाना है और सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद थर्ड के में, फोर्थ की चेन में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ की चेन में सिंगल क्रोशिया और सिक्स्थ की चेन में सिंगल क्रोशिया। तो 5 सिंगल क्रोशिया हमारे ये हो गए। इसके बाद 3 स्टिच हमारी ये है डबल क्रोशिया, तो 3 हमारे ये स्टिच हो गए। टोटल 8 हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं और सिर्फ बैक लूप में। यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशिया थे, एक को हमने छोड़ा है। 8 में हमें सिंगल क्रोशिया करना है और सिर्फ पीछे वाला धागा उठाकर। इसके बाद सेंटर में आ गए तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया किया और 2 सिंगल क्रोशिया। अब ये 2 धागे आप देख सकते हैं। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली, इन्हीं 2 धागों को उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से आप इन 2 धागों को ध्यान रखें, 1, 2 और 3 चेन बनाई और इन्हीं 2 धागों में इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाई, फिर से नीचे आकर यही 2 धागे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ फर्स्ट हमने 2 धागे उठाए थे पहली बार में, दूसरे वाले हमारे सिंगल क्रोशिया के, तो इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर से इसी लूप में, जो वाइट लूप है हमारा, अभी हमने इस साइड 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, अब हम दूसरी साइड 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हमारे ये जो डबल क्रोशिया आ गए, 3 डबल क्रोशिया हैं। फर्स्ट के पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया, सेकंड के पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया और थर्ड के पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया। 3 स्टिच हो गए। इसके बाद हमें 5 स्टिच में और लगातार 8 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है और जो हमारा 9th वाला स्टिच है उसको हमें स्किप करना है। तो ये देखिए 5, ये जो हमारे बैक पोस्ट है इनमें कर लिया। जो हमारा 6th वाला बैक पोस्ट है इसको हम छोड़ेंगे, इसकी चेन को। और इसके बाद फिर से सेंटर में ये डबल क्रोशिया, 3 चेन डबल क्रोशिया आ गया। तो यहाँ पर हमें इस चेन लूप में डबल क्रोशिया करना है और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली, इन्हीं 3 चेन के नीचे के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया और इसी वाले लूप में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया किया। फिर से ये वाला स्टिच हमारा यहाँ का है। ये जो हमारे 6 बैक पोस्ट हैं, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड वाले की पीछे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से आगे का वर्क करना है। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट राउंड है, इस तरह से दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो भी हमारी कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ से ऊपर से 8 स्टिच तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है बैक लूप में। और जो 9th वाला स्टिच है इसको हमने छोड़ना है। और इसके बाद जो स्टार्टिंग हमारे स्टिच थे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी 3 चेन थी, तो इसकी जो थर्ड वाली चेन है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसकी थर्ड वाली चेन में यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और 1 नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो हमारा वर्क कंप्लीट है और इसी के साथ हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस का कंप्लीट लुक है और पूरी बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी और बहुत ही सुंदर बनी है। तो इसको बिल्कुल आप ट्राई करें। और अगर आप इसको चोली को सादा बनाना चाहें तो ये देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मैंने प्लेन जो हमारी नॉर्मल चोली होती है उसके साथ बनाया है यही पैटर्न। और कलर कॉम्बिनेशन आप एक लाइट एक डार्क इस तरह से कलर कोई भी कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बहुत सुंदर पैटर्न है, बिल्कुल आप इसको ट्राई करें। 4 और 5 दोनों नंबर के लिए सेम पैटर्न के साथ सेम स्टिच के साथ बना सकते हैं। ये मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है, आप इसको 5 नंबर में भी सेम स्टिच के साथ बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।